उन्होंने बताया कि इस चट्टान पे पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में हाथियों को एवं घोड़ों को बांधा जाता था। लीजिए, और यह किले के अंदर जैसे आप प्रवेश करेंगे तो थोड़ी दूरी पर बाईं ओर है। इन पेड़ की जड़ों में दोस्तों चट्टानें फंसी हुई हैं। दीवार का यह हिस्सा है और काफी समय बीतने के बाद इन पेड़ के अंदर इन चट्टानों ने अपना घर सा बना लिया है, या कहें तो इन पेड़ों ने इन चट्टानों के ऊपर अपना घर बसा लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और कोशिश करते हैं हम लोग आप लोगों को इसका दूसरा हिस्सा सामने की तरफ से दिखाने की। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं किले के भीतरी भाग में, और मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं इस हिस्से पे एक तालाब है, और बिल्कुल उसके सामने वाले हिस्से में इस ओर भी एक तालाब है, और तालाब दोनों और तालाब के बीचों बीच दोस्तों यह मार्ग है। और मार्ग के समीप में आप लोग देख सकते हैं एक मूर्ति है, आप लोगों को दिखाता हूँ। और पहली नज़र में ये विष्णु जी की मूर्ति की तरह लग रही है। ये देखिए, यह एक मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति, और उसके बगल में और एक प्राचीन मूर्ति है, और नीचे नंदी शिवलिंग दिख रहे हैं, और एक शिला है दोस्तों जिसपे कुछ उकेरा गया है, लेकिन इसे बांध दिया। हमारी दाईं ओर अब ये मंदिर का हिस्सा है या किसी तरह की ये बाउंड्री वॉल है, समझ में नहीं आ रही। ये किसी तरह का मंदिर का हिस्सा ही लग रहा है, क्योंकि बीच से ध्वस्त हो चुका है। और ये देखिए, काफ़ी पुरानी दीवार है ये, जो अभी तक टिकी हुई है, और बिल्कुल उसके सामने यह मंदिर है दोस्तों, क्योंकि ऊपर के गुंबद को देख के यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह मंदिर है। और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखिए, ये टूट चुका है पूरी तरह से, खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन मंदिर के भीतरी भाग में कुछ भी नहीं है दोस्तों। भीतरी भाग से मूर्तियों को हटाया जा चुका है, शायद इस मंदिर की अवस्था को देखते हुए कि ये कभी ना कभी भर भरा कर ढह जाएगा, इसलिए शायद मंदिर के अंदर से उन मूर्तियों को हटाया जा चुका है। मूर्तियां शायद जो बाहर में दिख रही हैं वही यहाँ की मूर्तियां रही होंगी। तो देखिए दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी दिख रही है यहाँ पे मंदिर के ऊपरी भाग में, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नक्काशियाँ। और ये है काफ़ी प्राचीन नक्काशी है, और चट्टानों के ऊपर इसे उकेरा गया है, क्योंकि एक विशाल चट्टान है, उसी के ऊपर नक्काशियों को बनाया गया है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने इस वक्त हम लोग हैं बोदरागढ़ के अंदर स्थित एक खेत है, उसके भीतर यह विशाल चट्टान हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ एक बुजुर्ग ग्रामीण रहते हैं दोस्तों, और उन्होंने हमें बताया कि अकेले वो यहाँ पे 20 वर्षों से निवासरत हैं। और उन्होंने बताया कि इस चट्टान पे पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में हाथियों को एवं घोड़ों को बांधा जाता था, लेकिन इसमें कई तरह की कलाकृतियाँ उभरी हुई हैं, तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। कि सामने से हम आप लोगों को इस चट्टान को दिखाते हैं, तो देखिए दोस्तों, इसमें कलाकृतियाँ नज़र आ रही होंगी, लंबी लंबी लकीरें हैं बनी हुई, और उनका क्या अर्थ है ये तो समझ में नहीं आ रहा। और एक विशाल चट्टान है जो दफन हो चुकी है ज़मीन के भीतर, जिसका कुछ हिस्सा ही हमें दिख रहा है, आधा मिट्टी से पट चुका है, और वहाँ पे ग्रामीण भाषा में जिसे डेंगूर कहते हैं वैसा बन गई है। और कुछ चट्टानें मुझे नीचे गड़ी हुई दिख रही है, 2 चट्टानें नीचे ज़मीन में गड़ी हुई है, तो हो सकता है और भी यहाँ चट्टानें, ढेर सारी चट्टानें दोस्तों, किसी समय में हो सकता है यहाँ मंदिर रहा होगा, लेकिन फिलहाल तो सब मिट्टी में दफन हो चुका है।
तो दोस्तों आप लोग मेरे सामने जो पुल देख रहे हैं, ये दोस्तों वही पुल है जो नारायणपाल को जोड़ता है चित्रकूट रोड से। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा पुल, और बिल्कुल उसके समीप, यानी कि अगर उस पुल से हमारे यहाँ खड़े होने की दूरी का अगर अंदाजा लगा जाए तो मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। लेकिन हम लोग इस बोदरागढ़ के किले को कवर करने के लिए तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर हम लोगों ने एक राउंड कवर किया है दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे आए हैं इस वक्त मधुरांतक के किले में, यानी कि बोदरागढ़ में। तो समझ भी आप कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? यहाँ पे हम लोग को यानी बहुत अच्छा लगा है यहाँ आके। बहुत अच्छा किला है और बहुत पुराने मूर्तियाँ हमको देखने को मिला। पहली बार इंद्रावती और नारंगी नदी का संगम में हमको इतना अच्छा नज़ारा दिख रहा है और बहुत ही अच्छा लगा। और पता ही नहीं चल रहा है कि इंद्रावती कौन सा है, क्योंकि दोनों मिल चुके हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। तो दोस्तों चलिए आप लोग को दिखाते हैं नदी जिस ओर बह रही है। ये नारंगी नदी है और इस तरफ जो नदी है ये है इंद्रावती, और इंद्रावती उस तरफ बिल्कुल बह के जा रही है। लेकिन पानी में हवा का बहाव देखकर आप लोगों को लग रहा होगा पानी हमारी ओर बह रहा है इस तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पानी बह रहा है उस ओर और उसी तरफ से बहते हुए वो चित्रकूट की ओर जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा बोदरागढ़ का यह किला। किले के रूप में मात्र सामने का प्रवेश द्वार यही बचा है, और सबसे सुरक्षित अवस्था में एवं देखने लायक जो मूर्तियां हैं वो है भगवान पार्श्वनाथ की, और दूसरी मूर्ति है लज्जा गौरी जी की, जिसे यहाँ पे ग्रामीण मौली माता के नाम से पूजते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन किला जो जर्जर अवस्था में है और बहुत ही खस्ता हाल है, एवं अंदर के हिस्से में राजाओं के निवास स्थान का कोई भी अवशेष हमें नहीं मिला। तो बस इतना ही यहाँ पे आप देख सकते हैं आके। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलेगी, और ख़ास तौर पे यह किला। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये ऐतिहासिक बोदरागढ़ का किला, जिसे मधुरांतक देव का किला भी कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत किला है, और अंदर है बहुत ही प्राचीन एवं खूबसूरत भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति। तो आप लोग कभी भी आएँ तो पार्श्वनाथ जी के दर्शन अवश्य करें। जैसे ही आप प्रवेश द्वार के अंदर जाएंगे आप लोगों को भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्तियों के दर्शन हो जाएंगे, और उसके बाद अंदर आप लोग जा सकते हैं। अंदर में तालाब है और विष्णु जी की एक छोटी सी प्रतिमा है। उसके बाद आप लोग संगम स्थल है नारंगी नदी एवं इंद्रावती नदी का, सबसे आखिर में वहाँ पे जाएं तो बहुत ही मनोरम दृश्य दिखता है वहाँ से। और आप लोग देख सकते हैं प्राचीन किला काफ़ी खंडर अवस्था में है। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग आएंगे नारायणपाल मंदिर। चित्रकूट मार्ग पर आप लोग जाएंगे नारायणपाल के, नारायणपाल से आप लोग आएंगे घोटिया, और घोटिया के आसपास अगर आप लोगों से पूछेंगे कि हमें बोदरागढ़ जाना है, बोदरा का रास्ता कौन सा है, तो कोई व्यक्ति आप लोगों को बता देगा। उसके बाद वहाँ से आप लोगों को 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आना होगा। तो दोस्तों शाम होने चली है और झिंगुरों की आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी खूबसूरत से वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय बसंत।